नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना इस चैनल में। मैं सौरभ गुप्ता। आज हम लोग देखेंगे विकास की अवस्थाएं। जितने भी सीटेट हो, यूपीटेट हो, चाहे सुपरटेट हो, जिसमें से पूछी जाती हैं विकास की अवस्थाएं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सबको हम लोगों को पता है कि रॉस के अनुसार, फ्रॉइड के अनुसार, पियाजे के अनुसार और इसके बाद हरलॉक के अनुसार इन चार वैज्ञानिकों ने अवस्थाओं के बारे में वर्णन किया है। एक बार देख लेते हैं पूरी पीडीएफ को जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और जो है हरलॉक की सबसे ज़्यादा मान्य है। देखिए सर्वाधिक मान्य किसकी हैं? हरलॉक की हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं विकास की अवस्थाओं को। तो देखो विकास की जो अवस्थाएं हैं रॉस के अनुसार, रॉस महोदय ने क्या बताया है कि जो विकास है कि उनकी जो है अवस्थाएं 5 प्रकार की होती हैं। विकास की जो अवस्थाएं होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की अवस्थाएं उन्होंने बता रखी है। कौन कौन से? तो रॉस के अनुसार पहला देखेंगे तो शैशवावस्था जो होती है जन्म से 3 वर्ष तक। दूसरी है आरंभिक बाल्यावस्था जो होती है 3 से 6 वर्ष तक। और तीसरी है उत्तर बाल्यावस्था जो होती है 3 से 12 वर्ष तक। चौथी है किशोरावस्था जो होती है 12 से 18 वर्ष तक। और पांचवी स्टेज बचती है प्रौढ़ावस्था जो होती है 18 से अधिक। तो रॉस महोदय ने 5 प्रकार के जो है अवस्थाएं बताई हैं: शैशवावस्था, आरंभिक बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसके बाद जो है इनकी सब कैटेगराइज देख लीजिए कौन कौन सी हैं। जन्म से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 3 से 12 वर्ष और 12 से 18 वर्ष। तो ये हो गई। और यहीं पे देखा जाए तो वैसे अवस्थाएं तो कितनी प्रकार की होती हैं? अवस्थाएं होती हैं 5 प्रकार की ही होती हैं। 5 प्रकार की कैसे? कोई किसी वैज्ञानिक ने शैशवावस्था दिया है, फिर बाल्यावस्था, इन्होंने क्या किया आरंभिक बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था 2 वर्ष उसमें कर दिया। इसके बाद आते हैं फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। इसके बाद इसको देख लीजिए लास्ट होती है वृद्धावस्था। तो अवस्थाएं 5 ही हैं लेकिन इनके अनुसार कुछ इस प्रकार थी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फ्रॉइड के अनुसार। तो देखिए फ्रॉइड ने कौन कौन से दे रखी है, तो ये भी 5 ही प्रकार बताई हुई है लेकिन ये थोड़ा सा अपनी स्त्रीय भाषा से बताई हुई है। तो फ्रॉइड के अनुसार अगर हम देखते हैं कि फ्रॉइड के अनुसार कौन कौन सी अवस्थाएं, तो फ्रॉइड के अनुसार देखते हैं तो पहला है मुखावस्था। फ्रॉइड पहला क्या होता है फ्रॉइड के अनुसार पहली अवस्था कौन सी होती है? मुखावस्था। दूसरी होता है गुदावस्था। तीसरा होता है सैसना अवस्था और चौथा सुप्तावस्था। पांचवा क्या है? जननेंद्रिय अवस्था। तो ये फ्रॉइड के अनुसार दे रखी हैं। तो फ्रॉइड के अनुसार जो है कौन कौन सी हैं? तो फ्रॉइड के अनुसार ये सारी चीज दे रखी हैं। अब इनकी जो है आगे देख लेते हैं। फ्रॉइड के अनुसार पहला जो मुखावस्था है उसको ऑरल स्टेज जो होती है जन्म से 1 वर्ष तक। मुखावस्था कहाँ से कब तक होती है? जन्म से 1 वर्ष तक होती है। दूसरी है गुदावस्था जो होती है 1 से 2 वर्ष तक। मुखावस्था कहाँ से कहाँ तक है? जन्म से 1 वर्ष तक। गुदावस्था की बात करें तो 1 से 2 वर्ष। सैशनावस्था की बात करें तो 3 से 6 वर्ष तक। और इसके बाद हम बात करें सुप्तावस्था की, तो सुप्तावस्था होती है 7 से 12 वर्ष तक। इसके बाद पांचवा है ज्ञानेंद्रिय अवस्था जो होती है 15 से 20 वर्ष तक। तो ये बताया हुआ है फ्रॉइड के अनुसार। तो फ्रॉइड ने ये सारी अवस्थाएं बांट रखी है: मुखावस्था, गुदावस्था, सैशनावस्था, सुप्तावस्था, ज्ञानेंद्रिय अवस्था, ठीक है। जन्म से 1 वर्ष, 1 से 2 वर्ष, 3 से 6 वर्ष, 7 से 12 वर्ष और 12 से 20 वर्ष। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछी जाती है वो है पियाजे के अनुसार। पियाजे के अनुसार क्या है? तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पियाजे के अनुसार। और पियाजे के अनुसार ये एग्जाम में भी बहुत पूछी जाती है, चाहे वो आपका सीटेट हो, चाहे वो आपका टेट हो और चाहे वह आपका सुपरटेट हो। तो आइए पियाजे के अनुसार देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो पियाजे के अनुसार पियाजे ने 4 अवस्थाएं डिस्कस की हैं। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है ठोस संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 अवस्थाओं को उन्होंने बताया हुआ है। देखिए जो है इसको जो है
ठोस संक्रियात्मक अवस्था को मोड़ संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था को क्या कहते हैं? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। तो संवेदीय पेशीय अवस्था कहाँ से कहाँ तक है? जन्म से 2 वर्ष तक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 7 वर्ष तक है। और ठोस संक्रियात्मक अवस्था की बात करें तो 7 से 11 वर्ष तक है। इसके बाद नेक्स्ट है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, वो कितने से कितने तक है? तो 11 वर्ष से अधिक है। ठीक है, तो ये रही पियाजे के अनुसार। और जो इनमें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यही अवस्थाएं पूछी जाती हैं। तो मित्र, इसी तरह हम लोग डिस्कस करते रहेंगे और करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, हर लाख के अनुसार अगर बात करते हैं तो देखिए, हर लाख के अनुसार सबसे ज़्यादा मान्य अवस्थाएं हैं। अगर अवस्थाओं पर बात करें तो हर लाख महोदय के अनुसार इन्होंने जो 11 या 12 टोटल दे रखी हैं, 11 इन्होंने हर लाख ने कितनी 11 अवस्थाओं के वर्णन किया है और इनके सबसे सर्वाधिक मान्य अवस्थाएं हैं। तो इनको देख लेते हैं। पहला क्या है? पहला इन्होंने बता रखा है गर्भावस्था। गर्भावस्था क्या होती है? गर्भाधान से जन्म तक। गर्भावस्था क्या होती है? गर्भाधान से जन्म तक। और दूसरी है शैशवावस्था। जो शैशवावस्था होती है वो होती है जन्म से 2 सप्ताह तक, जन्म से 2 सप्ताह तक। इसके बाद बचपनावस्था क्या होती है? बचपनावस्था होती है 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। इसके बाद पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तक, और उत्तर बाल्यावस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, वया संधि 11 से 13 वर्ष तक, पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष तक, उत्तर किशोरावस्था 17 से 21 वर्ष, प्रौढ़ावस्था 21 से 40 वर्ष, मध्यावस्था 41 से 60 वर्ष, वृद्धावस्था जो है 60 से अधिक वर्ष। ठीक है, तो इन्होंने क्या देखिए, इन्होंने टोटल हर लाख के अनुसार अगर पूछा जाए तो इन्होंने कितने भागों में कितनी अवस्थाओं को वर्णन किया है? तो इन्होंने 11 अवस्थाएं बताई हैं। और जो 11 अवस्थाएं हैं ये सारी हमने आपको बता दी, कौन सी कहाँ से कहाँ तक है ये भी बता दिया। ठीक है, तो ये तो रही हर लाख के अनुसार। तो जितनी भी अवस्थाएं हैं, अवस्थाएं जो हैं विकास की अवस्थाएं, ये जो हम बताए हैं, डिस्कस किए हैं, ये क्या थी? ये विकास की अवस्थाएं थी। तो इनको सारा कुछ पढ़ लिया। ठीक है, तो इस तरह चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।